हेलो स्टूडेंट्स, एडू फ्यूचर पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है क्लास 11 के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड किंगडम फंगाई। क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो प्रोटिस्टा था, मोनेडा था, ये ऑलरेडी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फंगाई किंगडम के बारे में। तो फंगाई किंगडम काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है वो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। मैं थोड़ा सा उसको और ज़्यादा हल्का डिटेल करने की कोशिश करूँगा जिससे कि बातें आपको सारी समझ में आ जाए, अच्छे ढंग से आपके लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है सबसे पहला कि फंगाई, देखिए फंगाई जो है उसको हम लोग एक और नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड माइकोटा। देखिए एक्चुअली में माइकोटा टर्म जो है ना वो फंगाई के लिए यूज किया गया था, है ना। स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं फंगाई के स्टडी का तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगाई क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ फंगाई क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। और इस माइकोलॉजी के बारे में सबसे पहला जो अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन देने वाले साइंटिस्ट थे दैट वाज एंटोनियो माइसेली। Okay, so of course Antonio Myceli was considered as father of mycology। हम लोग इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं इनको। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि फंगाई जो है वो एक्चुअली में उसका बेसिक कैरेक्टर कैसा होता है। देखो फंगाई जो होता है ना वो बहुत कम ऐसे फंगाई हैं जो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन मोस्टली ये मल्टी सेलुलर ही हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि दे मे बी यूनिसेलुलर बट मोस्टली क्या होता है, मल्टी सेलुलर। ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर ही देखे गए हैं, कुछ कुछ यूनिसेलुलर हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल आप याद रखना चाहेंगे दैट इज कॉल्ड सिंकाइट्रियम। क्या है, सिंकाइट्रियम, है ना, ये यूनिसेलुलर फंगाई है। आपको पता होगा सैक्रोमाइसिस किसको बोला जाता है, ईस्ट को, है ना। ईस्ट का साइंटिफिक नेम है ये सैक्रोमाइसिस। सो दिस इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। इवन आप देखिएगा सैक्रोमाइसिस में क्या होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स आर लिंक टुगेदर। कुछ इस टाइप का चेन बनाता है ना, कुछ इस टाइप का चेन बनाता है ये। Actually this chain, the chain like structure of the Saccharomyces is called as what? This is called as pseudomycelium। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, pseudomycelium। ओके, एक्चुअली में देखो माइसेलियम फंगाई के बॉडी स्ट्रक्चर को बोला जाता है। फंगाई का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना दैट इज कॉल्ड माइसेलियम बिकॉज इट इज अ कम्प्लेक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैं यहाँ मतलब लिख देता हूँ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसेलियम। देखो माइसेलियम को अगर आप देखोगे ना दिस इज अ कम्प्लेक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से कम्प्लेक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये माइसेलियम। आपको लगेगा कि नंबर ऑफ थ्रेड्स आर कोरिलेटेड टुगेदर, नंबर ऑफ थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइसेलियम। बट दिस कंडीशन ऑफ सैक्रोमाइसिस या फिर ईस्ट में हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, स्यूडोमाइसेलियम। ओके, अब माइसेलियम का अगर एक सिंगल थ्रेड को देखें, यूनिट हम कर सकते हैं। माइसेलियम के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइफे। क्या बोलते हैं इसको, हाइफे। माइसेलियम के सिंगल यूनिट को, मतलब देयर आर नंबर ऑफ हाइफे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म माइसेलियम। दे हैव कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड माइसेलियम। और उसके सिंगल फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफे। अगर आप देखोगे
हाइफे के स्ट्रक्चर को, तो आप देखिएगा इस हाइफे के स्ट्रक्चर को मैं इधर बताता हूँ। ये जो हाइफे है, इस हाइफे के स्ट्रक्चर को हम लोग अलग अलग टाइप से बांट सकते हैं। जैसे देखिए एक हाइफे आपको मिलेगा जिसमें सेप्टम प्रेजेंट है एंड द सिंगल न्यूक्लियस, मोनोकैरियोटिक सेप्टेट कहते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? मोनोकैरियोटिक सेप्टेट। देखो अकॉर्डिंग टू नेम, मोनो मतलब सिंगल हो गया, कैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस, और सेप्टेट का मतलब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेप्टम, सेप्टम प्रेजेंट है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? सेप्टम। दूसरा हाइपी कैसा आपको मिल सकता है? दूसरा हाइपी आपको मिल सकता है डाइकैरियोटिक सेप्टेट। दिस वन इज डाइकैरियोटिक सेप्टेट। ये दूसरा हाइपी आपको मिलेगा, मतलब देयर इज डबल न्यूक्लियस इन ईच सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर। हर सेल में डबल न्यूक्लियस है, डाइकैरियोटिक। द वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपी माना जाता है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक्चुअली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड देयर इज नो एनी सेप्टम, कोई सेप्टम है ही नहीं। सो दिस टाइप ऑफ हाइपी इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिनोसाइटिक। दैट इज व्हाट? मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेट हाइपी, सिनोसाइटिक। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपी। हाइपी का स्ट्रक्चर है ये। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करेंगे? इसके सेलुलर स्ट्रक्चर का। ये तो उसके हाइफे का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेलुलर स्ट्रक्चर का। तो चलिए देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर को। अब देखिए, अगर मैं सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो यूकैरियोटिक होता है ना। जब यूकैरियोटिक होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या आपको पता है? यूकैरियोटिक कैटेगरीज कहने का मतलब देयर इज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड इवन अदर सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो। दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी वेल डेवलप होते हैं। ओके, अगर हम लोग इसके सेल स्ट्रक्चर में इसके सेल वॉल को देखें, एक्चुअली में इसमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब देखो, जब सेल वॉल प्रेजेंट है तो शुरू में इनिशियल जब इनिशियली क्लासिफाइड किया गया था ना, तो फंगाई को प्लांटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। इवन नॉट ओनली फंगाई, इवन मोनेरा में को भी आपको प्लांटी के अंदर इंक्लूड किया गया था, बिकॉज दे हैव सेल वॉल। So every types of structures of the organism which have cell wall, they are included in plant kingdom. लेकिन बाद में जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो देखा गया कि नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, इसके स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लासीफाई किया गया, तो पता चला कि नहीं, इसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सेल वॉल बना हुआ किसका होता है। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज बोलते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं? फंगल सेलुलोज। एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड ए चिटीन और काइटीन भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड चिटीन और काइटीन। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट चिटीन इज दैट दिस इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में ये क्या है? सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मैटर माना जाता है। और फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो कौन आता है? दैट इज सेलुलोज ओनली। सिर्फ सेलुलोज जो है वो क्या है? मोस्ट एबंडेंट का सबसे पहला स्थान पे है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर। जब हम लोग समझ गए तो सेल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के को लेकर के, क्योंकि रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको क्लासिफाई किया गया है।
तो हम लोग अब क्या बात करेंगे, रिप्रोडक्शन। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को देखते हैं फंगाई में, तो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन फंगाई में होता है। दैट इज, फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो बेसिकली ये क्या होता है, बाय द मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, इवन कहीं कहीं पे आपको स्क्लेरोटिया मिलेगा। क्या क्या होगा इसमें, तो फिजन होता है, इसमें बर्डिंग होता है, फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, इवन आप कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन भी हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो गया और स्क्लेरोटिया हो गया, है ना। इस टाइप के स्ट्रक्चर, इसे मैं कर देता हूँ, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं बाय द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फिजन का मतलब क्या हो गया, जनरल वे में बाइनरी फिजन, जैसे यूनिसेलुलर बहुत सारे कुछ हैं ऐसे, तो जैसे सिंकाइट्रियम बाइनरी फिजन भी कर लेता है कभी कभी। ओके, अगर हम लोग बर्डिंग की बात करें तो आपको पता होगा, आप जानते होंगे इसको, जैसे मान लीजिए ये मेरा ईस्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो क्या होता है, एक बर्ड इस तरह से डेवलप कर जाता है। एंड दैट स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है बर्ड का डेवलपमेंट, जो इनिशियल बर्ड डेवलप किया है ना, दिस स्टेज इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड टोरुला स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं टोरुला स्टेज। जब इनिशियल बर्ड एक फंगाई में डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड टोरुला स्टेज, है ना, उसको हम लोग टोरुला स्टेज भी बोलते हैं। ओके, फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटा हुआ हिस्सा एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। और स्क्लेरोसिया जो आप देख रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ हार्ड कवर अराउंड द माइसीलियम के ऊपर एक हार्ड कवर बन जाता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और वो फेवरेबल कंडीशन में आने पर फिर से वापस रीअपीयर कर जाता है। सो दिस इज अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसका, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरियस टाइप्स के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्स जनरली फॉर्म्ड बाय फंगाई। तो सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा आपको, दैट इज जू स्पोर। देखो, जू स्पोर जब भी आएगा ना, दे आर मोटाइल। जू मतलब क्या हो गया, एनिमल नेचर का। एनिमल नेचर का आने का मतलब वो मोटाइल स्ट्रक्चर का होता है। तो हम सीधे सीधे कहेंगे क्या भाई, ये कैसा स्पोर है, इट इज अ काइंड ऑफ मोटाइल स्पोर। वेयरएज ए नॉन स्पोरेंजियम, ये नॉन मोटाइल स्पोर बनाता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। दे आर नॉन मोटाइल, है ना। अगर मोटाइल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जूस्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर है तो क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर। इसके अलावा कुछ और भी स्पोर्स वो डेवलप करता है इन सारे के अलावा। जैसे क्या, जैसे कोनिडिया डेवलप होता है, क्लेमाइडोस्पोर डेवलप होता है, बेसिडियोस्पोर डेवलप होता है, एंथोस्पोर डेवलप होता है, एस्कोस्पोर डेवलप होता है। थोड़ा सा ये सब भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया, कोनिडिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पोर। ये भी एक स्पोर है। आप देखोगे कि इस तरह से कोनिडियोफोर पाया जाता है। हियर इज कोनिडियोफोर, और कोनिडियोफोर के ऊपर आपको इस तरह से कोनिडिया मिलेगा, ऐसे, ठीक ना। ये देख लो, ये थोड़ा लार्ज साइज का, ये थोड़ा स्मॉल साइज का। एक्चुअली में डेवलपमेंट है, नीचे से वो डेवलप कर रहा है ना। सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, कोनिडिया। इसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, कोनिडियोफोर। इसको हम लोग बोलेंगे कोनिडियोफोर। मतलब ये वो हाइपी है जो कोनिडिया बेयर कर रहा है ना। जो कोनिडिया बेयर करता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। ओके, इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड एंथोस्पोर।
है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ओइडिया। क्या होता है? एंथोस्पोर। और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? ओइडिया। देखो ओनिडिया और ओइडिया में थोड़ा अंतर मिलेगा आपको। इसमें सीधे क्या होता है, ये जो हाइपी है ना, इस हाइपी का सेगमेंटेशन शुरू हो जाता है, इस तरह से सेगमेंटेशन शुरू हो जाता है सीधे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें स्पोर डेवलप करता है, ये एक्सोजीनस ऑरिजिन होता है। ये मैं बाद में बात करूंगा जब हम लोग स्पेशली इसके बारे में बात करेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगाई। तो इसका ऑरिजिन एक्सोजीनस है, ये भी एक्सोजीनस ऑरिजिन है, लेकिन इसमें सेगमेंटेशन शुरू हो जाता है। ओइडिया में क्या होता है? बाई सेगमेंटेशन, है ना, सेगमेंटेशन से ओइडिया डेवलप करता है, जबकि कोनिडिया इस टाइप से नहीं डेवलप करता। दोनों का ऑरिजिन, दोनों का जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है वो अलग अलग है, ठीक ना। इसी को हम लोग ओइडिया को हम लोग एंथोस्पोर भी बोलते हैं। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको? डिफरेंट टाइप के स्पोर्स मिलेंगे, जैसे एस्कोस्पोर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एस्कोस्पोर्स मिलेगा। एस्कोस्पोर्स क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से डेवलप करता है ना। ये देखिए एस्कोस्पोर्स है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एस्कस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कस। एस्कोस्पोर एस्कस में डेवलप करता है, ठीक ना। दीज आर एस्कोस्पोर्स, ठीक। और ये जो आप देख रहे हो, ये एस्कस हो गया, ये इसको कार्बो बोलोगे आप, है ना। और ये क्या हो जाएगा? ये हाइपी है जिसके अंदर एस्कोस्पोर डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या मिलेगा हमको? दैट इज क्लेमाइडोस्पोर। मैं यहां बता देता हूं क्या होता है क्लेमाइडोस्पोर। देखिए क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है? जैसे ये हाइफी है, ये हाइफी है फंगाई का, और इस तरह से हाइफी है, तो क्लेमाइडोस्पोर देखिए कैसे बनता है। ये एक्चुअली में इस तरह से आपको सॉलिड स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप कर जाएगा, अल्टरनेटली कुछ ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगा, और इस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर में आपको स्पोर्स मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर, है ना। अंतर है सब में, देख लो ये क्या है? हार्ड कवर के अंदर है क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और भी स्पोर्स का। मैं इसको मिटा रहा हूं। हम लोग कुछ और भी स्पोर्स की बात कर लेते हैं, दैट इज बेसिडियोस्पोर। डाइन्यूक्लिएटेड स्पोर भी डेवलप करता है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको? बेसिडियोस्पोर ये होता है, ठीक ना। ये डेवलप करता है बेसिडियम के अंदर। अगर आप बेसिडियम को देखोगे, देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेसिडियम का। ये है बेसिडियम, इसके अंदर देखिए इस टाइप का स्पोर्स डेवलप करता है, ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए स्पोर्स डेवलप कर लिया, है ना। ये है हमारा क्या? बेसिडियोस्पोर, और इसको क्या बोलते हैं? बेसिडियम, ठीक है। बेसिडियोकार्प, बेसिडियम, ओके। तो इस तरह से डेवलप करता है। ये हो गया हमारा बेसिडियोस्पोर। अब एक और टाइप का बच रहा है, दैट इज कॉल्ड बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स। क्या होता है वो? एसेक्सुअल स्पोर में ही एक मैं और बता देता हूं, दैट इज बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स। देखिए बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो ये अलग अलग टाइप का होता है। बेसिकली देखा गया है कि ये पैरासिटिक फंगाई के अंदर बनता है, दैट इज यूरिडियोस्पोर, टेलियोस्पोर्स, एसिडियोस्पोर, इस टाइप से बनता है। ये कुछ इस टाइप का स्पोर डेवलप करेगा बाइन्यूक्लिएटेड। ये अंदर में स्पोर है और डबल न्यूक्लियस होगा, है ना। और क्या क्या बनेगा? जैसे यूरिडियोस्पोर्स इसका एग्जाम्पल है, पक्शिनिया में डेवलप करता है यूरिडियोस्पोर, जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। टेलियोस्पोर्स बोल सकते हो आप, टेलियोस्पोर्स भी इसी टाइप का स्पोर्स होता है, एडीसी में कर रहा हूँ। सो दीज आर बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स एंड दीज जितने भी स्पोर्स मैंने आपको बताए, चाहे वो जूस्पोर हो, स्पोरेंजियोस्पोर हो, कोनिडिया हो, ओइडिया हो, क्लेमाइडोस्पोर हो, बेसिडियोस्पोर हो, एंथोस्पोर हो, एस्कोस्पोर हो, बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर हो, दीज ऑल स्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स।
विच डेवलप इन फंगाई। डिफरेंट टाइप के फंगाई में इस टाइप के स्पोर्स डेवलप होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं देयर आर सम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। तो हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई के अंदर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं। अगर हम लोग उस गैमेट को कम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है ना। तो इसमें आप देखिएगा एक होगा आइसो, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू एक फिगर भी बनाते चलूँ। जैसे मान लीजिए दो गैमेट ऑलमोस्ट सेम ही साइज के हैं और इसमें फ्लैजिला है, जैसे इस तरह से ऐसे मिल रहा है। टू गैमेट्स ऑफ सिमिलर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मार्फोलॉजिकली वो सिमिलर है लेकिन जेनेटिकली डिसिमिलर है। तो ये जब आपस में मिलेगा ना, दिस इज कॉल्ड एज आइसो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट, है ना। तो इसको बोलेंगे क्या, आइसोप्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, मैं यही लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, ये टर्म है, ठीक। उसी तरह से जब आइसो है तो एनिसो भी हो सकता है। जैसे देखिए एक ये है और एक ये है। अब देखिए फ्लैजिलेटेड है तो दोनों गैमेट ही, लेकिन एक क्या है लार्ज साइज का और एक क्या है स्मॉल साइज का है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी के हिसाब से एनिशो और क्या प्लेनो, एक प्लेन में आ रहा ना, सेम प्लेन में आ रहा, तो प्लेनो गैमेटिक और फिर से वही क्या कॉपुलेशन। ओके, आइसो एनिसो, एनिसो क्यों, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट है। उसी तरह से आपको क्या मिलेगा, दैट इज ऊप्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो फीमेल गैमेट है वो देखिए नॉन मोटाइल है। फीमेल गैमेट क्या है, ये फीमेल गैमेट है, ये नॉन मोटाइल है, और इसके ऊपर मेल गैमेट आया है, इसके ऊपर आ गया भाई मेल गैमेट, और ये क्या हो गया मोटाइल। मेल गैमेट जो आया वो क्या था, मोटाइल। फीमेल गैमेट जो है वो क्या है, नॉन मोटाइल। मेल गैमेट है क्या, मोटाइल। तो जब इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगाई में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऊप्लेनो गैमेटिक कॉपुलेशन। क्या बोलेंगे, ऊप्लेनो गैमेटिक कॉपुलेशन, हम लोग ये बोलेंगे उसको। उसी तरह से क्या हो जाएगा, गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट। तो गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट जो आप देख रहे हो, जैसे मान लो ये आपका फीमेल गैमेट वाला पार्ट है, ये फीमेल गैमेट का पार्ट है, और इसके जस्ट बगल में आ जाएगा मेल गैमेट का पार्ट। इस तरह से ये मेल गैमेट का हाइफी है, देखो ये मेल गैमेट का हाइफी है ना। ये क्या हो गया, मेल गैमेट वाला पार्ट, और ये हो गया फीमेल गैमेट वाला पार्ट। तो इस तरह से अगर आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट के बाद अगर हम लोग अगला देखते हैं, दैट इज कॉल्ड गैमेटेंशियल कॉपुलेशन। इसमें दो हाइफे इस तरह से आता है, देखिए टू हाइफे आर कम टुगेदर, ऐसे हाइफे आएगा, एक दूसरे के साथ मैच करेगा, और मैच करने के बाद दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सस्पेंसर। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर। एक हो गया पॉजिटिव हाइपी, मान लीजिए हम नाम दे देते हैं, और एक बोल देते हैं क्या, नेगेटिव हाइपी, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर कहलाता है सस्पेंसर। और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैमेटेंशिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटेंशिया। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमेटेंशियल कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, गैमेटेंशियल कॉपुलेशन, ये है हमारा। ओके, इसी में आप देखिएगा तो एक मिलेगा सोमैटोगैमी।
सोमैटोगैमी में देखिए हाइफी जो है वो सामने सामने आ रहा है, देखिए ये हाइफी सामने सामने आ रहा है इस तरह से, पॉजिटिव और निगेटिव हाइफी इस तरह से सामने आ रहा है, इस तरह से, है ना। मान लो इसको पॉजिटिव हाइफी, इसको नेगेटिव हाइफी बोल देते हैं। फाइनली क्या होगा, बोथ ऑफ द हाइफी आर कॉन्टैक्ट, दोनों एक दूसरे से के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा इस तरह से, और ये देखो डाइकैरियोटिक फेज में चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोफेज, है ना। तो डाइकैरियोफेज में चला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, वेजिटेटिव हाइफी आर मिक्स टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर। तब ये देखो, जैसे अगर ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो ये क्या हो जाएगा N+N, मतलब डाइकैरियोटिक फेज में चला जाएगा। डाइकैरियोटिक फेज में जाने के बाद फाइनली यहां से फिर क्या होगा, एक हाइफी प्रोड्यूस कर देगा ये इस तरह से। ये सबसे पहले ये एक दूसरे के साथ मिल करके देखिए 2N बना देगा। ये क्या बना देगा, दिस इज 2N, डिप्लॉयड स्टेज में चला गया ये, है ना। डिप्लॉयड स्टेज में जाने के बाद फाइनली क्या होगा, यहां से एक इस तरह से आपका एक हाइफी प्रोड्यूस कर देगा। दैट हाइफी इज एक्चुअली व्हाट, ये जब स्पोर्स बनाएगा तो क्या करेगा, रिडक्शन डिवीजन में चला जाएगा, और रिडक्शन डिवीजन में करके फिर स्पोर्स बना देगा। ओके, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर में डेवलप करेगा, किस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, या फिर डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें डेवलप कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द वेरियस वेज ड्यू टू विच फंगाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल। फाइनली अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, आज का जो लास्ट टॉपिक हमारा वीडियो का होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। ये एक्चुअली में डिफरेंट टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ आइदर बाय द प्रेजेंस ऑफ सेप्टम और एब्सेंस ऑफ सेप्टम, ये सब के आधार पे उसको, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं फंगाई का, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेप्टम और एब्सेंस ऑफ सेप्टम। तो ये क्या हो सकता है, एक होगा एसेप्टेट और एक हो जाएगा सेप्टेट, मतलब सेप्टम प्रेजेंट है, सेप्टम एब्सेंट है। एसेप्टेट में आपको आएगा फाइकोमाइसेटस, क्या आएगा, फाइकोमाइसेटस, जिसको हम लोग बोलते हैं अलगल फंगाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलगल फंगाई, फाइकोमाइसेटस। और फाइकोमाइसेटस को फाइनली बांटा गया है दो अलग अलग टाइप में, 2 डिफरेंट टाइप्स है। एक को बोलेंगे oomaइसेटस और एक को बोलेंगे जाइगोमाइसेटस। क्या बोलेंगे, oomaइसेटस और एक को बोलेंगे जाइगोमाइसेटस। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं सेप्टेट का, मतलब जिसमें सेप्टम प्रेजेंट है, तो इसमें फिर दो कंडीशन आ जाएगा। क्या आएगा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है। इसमें कौन आएगा, दैट इज ड्यूटेरोमाइसेटस। इसको हम लोग बोलते हैं फंगाई इम्परफेक्टी। क्या बोलते हैं, फंगाई इम्परफेक्टी। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन इन दिस कैटेगरीज ऑफ फंगाई। ड्यूटेरोमाइसेटस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, वहीं पे अच्छा सेप्टेट वाले को क्या बोलेंगे, जैसे इसको बोले थे ना फाइकोमाइसेटस, उसी तरह सेप्टेट वाले को बोलेंगे यूमाइसेटस। क्या बोलते हैं, यूमाइसेटस। ओके, इसको बोल रहे थे एसेप्टेट को बोल रहे थे फाइकोमाइसेटस और इसको बोलेंगे यूमाइसेटस। अब यूमाइसेटस को एक को हमने क्या बताया, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूटेरोमाइसेटस।
और इसको और भी क्या बोला जाता है, फंगाई इम्परफेक्टी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसको हम लोग देख लेंगे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से, टू डिफरेंट बेसिस में। जैसे एक हो जाएगा एस्कोमाइसेटस और एक हो जाएगा बेसिडियोमाइसेटस। क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसेटस और हो जाएगा बेसिडियोमाइसेटस। ये दो कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं। एस्कोमाइसेटस क्या हो गया भाई, एस्कोमाइसेटस जिसमें सैक फंगाई बोलते हैं, ऐसे इसका नाम क्या है, सैक फंगाई। और बेसिडियोमाइसेटस को हम लोग बोलते हैं क्लब फंगाई। क्या बोलते हैं इसको, क्लब फंगाई। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया क्लासिफिकेशन और साथ में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई। ये सारा चीज़ हम लोगों ने हम लोग इसको समझ चुके हैं। आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको रिवाइज करने में काफ़ी मदद करेगा ये वीडियो हमारा। और अब इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा क्या, ये जो डिफरेंट टाइप का फंगाई हमने बताया उसी की बेसिक कैरेक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे। और साथ में अगर कुछ इम्पॉर्टेंट और भी इंफॉर्मेशंस होगा जो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं या फिर आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, उसको मैं डील कर दूँगा। ओके, तो ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको ये सारा टॉपिक अच्छी ढंग से समझ में आ रहा है और आपको ये सारा टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि हम लगातार इस टाइप का वीडियो आपके लिए इस चैनल पे हमेशा आ रहा है और लगातार आपके लिए रिवीजन करने का एक अच्छा साइट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, एक अच्छा स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।